स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बॉक्स। आज मैं अशोक द्विवेदी आपको बताने वाला हूं कि त्रिकोणमितीय का परिचय कैसे प्राप्त करें और त्रिकोणमिति हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। त्रिकोणमिति सीखने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये होगा कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे और साथ ही साथ हम व्यवहारिक जीवन की भी कुछ समस्याओं को हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी खंभे की ऊंचाई जानना चाहते हैं कि वो खंभा कितना ऊंचा है, लेकिन वो खंभा बिजली का है और आप उस खंभे पर चढ़ नहीं सकते, नहीं तो करंट लग सकता है, लेकिन फिर भी आप ज़मीन से भी उस खंभे की ऊंचाई को माप सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है त्रिकोणमिति की। इसके साथ साथ मान लीजिए आप कभी कुतुब मीनार देखने जाएं और आपको ख्याल आ गया कि कुतुब मीनार कितना ऊंचा है, तो आप कुतुब मीनार की ऊंचाई को ज़मीन पे ही रहते हुए आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या चीज़। त्रिकोणमिति शब्द से ही अर्थ है कि तीन कोणों की माप। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोने और मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप। अगर हम तीन कोणों को मापते हैं तो कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं कि मान लीजिए ये जो खंभा है, ये खंभा इस समकोण त्रिभुज का लंब है, जिसे हम लंब कह देंगे। ये लंब हो जाएगा। और यहाँ जो कुर्सी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 90 अंश के कोण को निरूपित करता है। जैसे हम धरती पर खड़े होते हैं, सावधान की मुद्रा में बिल्कुल खड़े होते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है। ऐसे ही ये 90 डिग्री पर जो भुजा सीधी है, ये लंब है। इसके साथ जिस भुजा पर ये आधारित है उसका नाम है आधार, इसका नाम आधार होता है। और इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, इसका नाम होता है कर्ण। इस तरह से समकोणीय त्रिभुज में तीन भुजाएं कर्ण, आधार और लंब होती हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो इस तरह से अगर इसके अंदर हम इस कोण को देखते हैं तो यहाँ पर एक कोण तो 90 अंश का हो गया, बाकी दो कोण न्यून कोणीय होंगे। मीन्स इनका योग 90 अंश के बराबर होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे तीन कोण लेते हैं तो तीनों कोण ABC मिला करके आपका 180 का कोण बनता है। क्योंकि 180 अंश से ज़्यादा किसी भी त्रिभुज में कोण नहीं हो सकता है, क्योंकि कोण का संबंध भुजाओं से होता है। भुजाएं जिस हिसाब से होती हैं उस तरह से कोण होता है। अगर इसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाता है तो एंगल A और C मिल करके, ये दोनों मिल करके 90 होते हैं। इस एंगल A प्लस एंगल C मिल करके हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज 90। यानी A और C न्यून कोण होंगे। अब इस न्यून कोण में सामने की भुजा, हमेशा ध्यान रखना होगा, न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी और लंब और कर्ण के बाद जो भुजा बचती है उसका नाम आधार होगा। तो अब इस आधार के आधार पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आते हैं NCERT मैथ्स के एक्सरसाइज 8.1 के पहले सवाल पे। पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि इसमें अगर त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है, यहाँ बेस को 24 सेंटीमीटर दिया गया है और साथ में कह रहे हैं कि BC 7 सेंटीमीटर है, यानी लंब की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको सबसे पहले साइन A का मान बताना होगा, उसके साथ में फिर कॉस A का मान बताना होगा, और इसी में पॉइंट नंबर 2 पे क्वेश्चन होगा साइन C और कॉस C कितने होंगे। यहाँ एक खास ध्यान देने की बात होगी कि यहाँ पे तो A एंगल पूछा गया है, लेकिन यहाँ C एंगल पूछा गया है। तो इसका क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम A को लेते हैं। A यहाँ पे हमारा एक न्यून कोण होगा, तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो इसको हम सबसे पहले निकालते हैं। इसको निकालने के बाद सेम एज आपका साइन C वाला होगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए हमें ये सीखना आवश्यक है कि एक्चुअल में साइन, कोस, टेन होते क्या चीज़ हैं। इसके लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक होती है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है, तो साइन A एक्चुअल में होता है भुजाओं का रेशियो। अब इस रेशियो को जानने के लिए एक ट्रिक हम बहुत पहले से याद करके आए हुए हैं, उसका नाम है LAL/KKA, जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का।
इससे हम ये समझ जाते हैं कि साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो एक्चुअल में लंब क्या है? लंब इसकी एक भुजा है BC और कर्ण इसकी ये भुजा है AC, यानी साइन ए दो भुजाओं का रेशियो है जिसमें लंब और कर्ण का रेशियो होता है। ऐसे ही ये हमारा पहला टर्म यहाँ पे साइन ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा टर्म जो होगा ये कॉस ए को रिप्रेजेंट करेगा और जो तीसरा टर्म होगा ये टैन ए को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण और टैन ए बराबर होगा लंब बटा आधार। ये तीनों भुजाएं इसके अंदर हैं। तो हमें देखना है कि साइन ए निकालने के लिए इसका लंब और कर्ण पता होना चाहिए, लेकिन सवाल में तो हमें कर्ण दिया ही नहीं है। कैसे करेंगे इसके लिए? तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय हमें ये बताती है कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर आपको दो भुजाओं के मान पता हैं तो तीसरी भुजा के मान कैसे निकाले जा सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है, पढ़ा है कि जैसे ये आपका समकोणीय त्रिभुज है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कर्ण इसको हम लिख देते हैं K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको L कह देते हैं, इसको A कह देते हैं। तो इस तरह से इसमें सबसे पहले हम इसके कर्ण को निकालेंगे, क्योंकि जब तक इसके कर्ण को नहीं निकालेंगे हम सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे K स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देन यहाँ पे L स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 7 का स्क्वायर, A स्क्वायर की वैल्यू है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 576, दोनों मिल के 625 और यहाँ से K जब निकालेंगे स्क्वायर रूट बनेगा, दैट इज 25। K की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। K हमारा आ गया 25। जब तीनों भुजाओं के मान हमें पता हो गए, अब जस्ट यहाँ लिखेंगे साइन A इज इक्वल्स टू L अपॉन K। लंब इसका 7 सेंटीमीटर है, कर्ण इसका 25 सेंटीमीटर है, 7/25। ऐसे ही कॉस A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार इसका कितना है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज हमें पता हो गई। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट सॉल्व किया। दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि बताओ कि इसी के अंदर साइन C क्या होगा। तो रेशियो तो वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन हमारा थोड़ा सा आईना बदल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ आँख लगा के देखते तो इस आँख से अगर यहाँ देखते तो इसके सामने की भुजा BC लंब होती, लेकिन अब हमारा देखने का नज़रिया बदलना है। यहाँ पे आँख रखेंगे C पर आँख रखेंगे तो हमें ये भुजा लंब दिखाई देगी, ये त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से ये बदल जाएगा। यानी जो आधार है अब वो खड़े हो जाएगी, तो आधार खड़े होने के बाद में ये आपका लंब बन जाएगा और जो लंब था वो आधार बन जाएगा। तो मतलब ये भुजा जो 24 है अब वो हमारे लंब है, क्योंकि हम C एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे लंब हमारा कितना हो गया 24, और कर्ण एक ऐसी भुजा है कि आप त्रिभुज को कैसे भी रोटेट करेंगे कर्ण बदलता नहीं है, तो ये 24/25 हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही जब हमें तीनों भुजाएं पता हैं, तो जब ये लंब बन गया तो ये आधार है, आधार हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी cos C बराबर हो जाएगा 7/25। इस तरह से इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें करना क्या था कि त्रिभुज की जब तक तीनों भुजाएं निकलेंगी नहीं तब तक हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकालने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे हमने कर्ण पता किया। कर्ण पता होने के बाद में हमने लाल बटे कक्का फॉर्मूले यहाँ पे लगा के साइन A की वैल्यू लिया। साइन A से लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस A आधार बटे कर्ण हो गया। इस तरह से पहले A एंगल निकाला, फिर C एंगल निकाला, और इस तरीके से हमने पहला सवाल आसानी से सीख लिया। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार सीखते रहिए, समझते रहिए, और आपके जो सवाल होंगे उसको हम लेते जाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे अगला वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद।